हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। केंद्रीय विद्यालय के बहुत से ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में है, जहां से जो है अगले एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू के कई जो है रिक्रूटमेंट नोटिस आए हुए हैं। इसी श्रृंखला में एक और केंद्रीय विद्यालय से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीचर को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और इसके साथ साथ जो आपके मिसलेनियस जो पोस्ट होते हैं वो सभी जो है यहाँ पर आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, कौन से केंद्रीय विद्यालय से ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू की डेट क्या है और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है और यहाँ पे जो आपका मेंशन किया गया है अगले सत्र के लिए जो है संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है यहाँ पर टीचर को रिक्रूट किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट यहाँ पे रखा गया है वो है आपका 9/7/2024 यानी कि जुलाई 9 को जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है टीचर को रिक्रूट किया जाएगा। आपका जो इंटरव्यू है वो आपका 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको 9 बजे से पहले जो है विद्यालय में रिपोर्ट करना है। पोस्ट और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है आपका पीजीटी। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो है आपका बायोलॉजी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, गणित यानी कि मैथमेटिक्स। इन तीन सब्जेक्ट पे जो है आपका पीजीटी पोस्ट में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। वहीं टीजीटी में आपका अंग्रेजी, संस्कृत और गणित, इन तीनों सब्जेक्ट पे जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपके पीआरटी टीचर्स के लिए जो है वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद जो है आपका पारदर्शिता यानी कि काउंसलर और इसके साथ साथ जो है आपका विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आया हुआ है। तो ये सभी पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका यहाँ से आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है केंद्रीय विद्यालय धारंगधरा, जो कि आपका सुरेंद्र नगर गुजरात में ये स्टेब्लिश है। यहाँ से जो है आपका ये वॉक इन इंटरव्यू की रिक्रूटमेंट आया हुआ है। यहाँ पे जितने भी जो पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसको जानने के लिए आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे। जब आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी की जितनी जो डिटेल्स है वो सभी जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपके पार्ट टाइम और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है तो उनके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कितनी जो सैलरी होगी वो सभी की जो डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जिसमें सबसे पहला जो है आपका पीजीटी है। पीजीटी पोस्ट में आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका मास्टर डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके बाद जो है आपके पास में बीएड जो है होना चाहिए या फिर जो है उसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए टीच करने की इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में जो है आपके दो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है कंसर्न सब्जेक्ट में जो है आपका होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पे बीएड जो है वो कंपल्सिव नहीं होता, क्योंकि आपके इंटीग्रेटेड कोर्स में बीएड जो है वो इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री नहीं किया हुआ है तो ऐसे में जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। और इसके साथ जो है आपके पास में जो है बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड है तो आपको बीएड नहीं चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड में बीएड होता है। और अगर आपने इंटीग्रेटेड नहीं किया तो आपको अलग से जो है यहाँ पे बीएड क्वालिफिकेशन शो करना होगा। इसके साथ जो है आपका सीटेड जो है वो क्वालिफाइड आप होने चाहिए क्लास 6 to 8 के लिए। उसके बाद जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टीच करने की। इसी तरीके से जो है आपका पीआरटी के लिए जो है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। पीआरटी में जो है आपका सीनियर सेकेंडरी या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट मार्कशीट जो है आपके पास में होना चाहिए, यानी कि 10+2 की डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके पास में एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 इयर्स का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीआरटी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे काउंसलर के लिए और आपके स्पेशल एजुकेटर के लिए जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर में जो आपकी सैलरी बनेंगे वो आपका होगा एज पर केवीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। वहीं आपका जो है काउंसलर के लिए भी सेम यहाँ पर एज पर केवीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीआरटी में जो है आपका 21,250 रुपीज़ पर मंथ जो आपका यहाँ पर सैलरी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपका टीजीटी में 26,250 रुपीज़ पर मंथ जो है आपका सैलरी मेंशन किया गया है। वहीं आपका जो पीजीटी में 27,500 पर मंथ जो है आपकी यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया है। तो ये सभी आपके क्वालिफिकेशन है और आपकी जो सैलरी है वो आपका यहाँ पर मेंशन
किया गया है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू जाने से पहले रिक्रूटमेंट नोटिस को, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, आप अपने बिहार पे एक बार अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।